हेलो एवरीवन, अब हम आगे के एग्जांपल कर रहे हैं। 1 to 5 हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। ये 6th एग्जांपल है। अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया इतना, ठीक है, विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, मतलब हमको ना लेंथ के बारे में बता रखा है। हमें जिसके बारे में बताएगा ना उसको हम लेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें किसके रिस्पेक्ट में बताया है कि ब्रेथ का ट्वाइस है, मीन्स हम लेट कर लेंगे जो हमारी ब्रेथ है इसको हमने एक्स कर लिया। अगर इसको एक्स मान लिया तो हमारी लेंथ कितनी होगी, क्या बोल रखा है, ट्वाइस होगी ब्रेथ के, और उसमें एक 1 मीटर मोर होगी। ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई। अगर हमें एक ऐसी शेप है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक, क्योंकि दो उसकी साइड इक्वल नहीं है। उसका हमें एरिया दे रखा है कितना, 300 मीटर पर स्क्वायर। तो इसका एरिया असली में होता है क्या है, एल इंटू बी। एल कितना है 2x+1, बी कितना है एक्स, एरिया कितना है 300। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। एक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x² + x - 300 = 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीके, या तो हम इसको 600 कर ले और फिर इसके प्राइम फैक्टर निकालें, नहीं तो सीधा हम दूसरे फॉर्मूले वाले से कर लेंगे। वो क्या होता है, -b ± अंडर रूट बी का स्क्वायर, मीन्स बी का स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है -300। इसको हम फटाफट पुट कर लेंगे। हाँ, -1 ± अंडर रूट, इसमें b का स्क्वायर 1 -4 × 2 × -300 अपॉन में 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सिर्फ इसको देखोगे 300 × 8 होता है 2400, और 2 माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स -1 ± अंडर रूट 1 + 2400 अपॉन 4। इसको फर्दर अगर मैं करूँगा तो होगा -1, ये 2401 हो जाएगा। और ये किसका होता है, 49 का स्क्वायर होता है। यहाँ से इसकी 2 आ जाएंगे, -1, एक्स की वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यूज़ +49/4, एक आ जाएगी -1 -49/4, मीन्स यहाँ से एक्स की भी 2 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारी 48/4 मीन्स 12, और एक आ जाएगी -50/4 मीन्स -25/2। हमें अगर किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रही है जो साइड वाला है, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, कभी नेगेटिव। मेरे ऐसे तो नहीं बोलूँगा मेरी हाइट -3 है, नहीं हो सकती ना, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो हम एक्स की वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर एक्स 12 है, मीन्स हमारी जो ब्रेथ थी वो 12 थी, और लेंथ कितनी आ जाएगी फिर हमारी, 12 × 2 = 24 और 25। ठीक है, ये आ गई 25 मीटर्स, ये सब मीटर में। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब हम 7 करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो आपको कहते हैं ना डी निकालना है, डी वो होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये निकालना है और उसके नेचर बताना है। तो इसमें हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, 2x² - 4x + 3 = 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। ओके, पुट कर देंगे। b² - -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 16 - 24। आंसर क्या आएगा, -8 रूट में। अगर कभी हमारा ऐसा आंसर आ जाए, सॉरी अभी तो हम अंडर रूट क्यों लगवा रहे हैं, ये तो बाद में रहेगा ना। अगर हमारा d जो है वो छोटा हो जाए 0 से, तो हमारे क्या होते हैं इसके, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 8 करते हैं, इसकी फिगर को आप छोड़ दो, फिगर मत देखना, फिगर तो ऐसे ही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, मैंने बना लिया पहले एक सर्कुलर पार्क। ठीक है, जैसा भी है, ठीक है, लो बन गया सर्कुलर पार्क। आगे सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13, इसका जो डायमीटर है ये 13 है। ठीक है, आगे क्या बोला है,
इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ द, ठीक है, फ्रॉम द डायमेट्रिकल अपोजिट ऑफ अ गेट ए बी एंड इज 7 इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। एक इसमें पी पॉइंट है जो हमने कहीं यहाँ ले लेते हैं, चलो ऊपर यहाँ एक पी पॉइंट है, ठीक है, ये इसके ए और बी दो हुए। वो क्या बोल रहा है, पी पॉइंट इतनी दूरी में है कि जो इन दोनों का क्या है, देखो, इस डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट फिक्स गेट वो 7 हो, ठीक है, उनका गैप क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर मीन्स अगर मैं इसको x लूँगा तो ये कितना होगा, उससे x ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यही लिखा है। अगर आपको एक, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, सर्कल का अगर एक डायमीटर से कोई भी एंगल, सेमी सर्कल कोई भी एंगल बनाता है तो वो 90 का बनाता है, मीन्स ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया और हमें इसकी दो साइड, ऐसे सब पता ही है, सारी साइड्स पता है, तो इसमें हम वो लगा देंगे पाइथागोरस, मीन्स एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, एच के एस में ए बी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर मान लो, और एक को ए बी का, एक को बी पी का स्क्वायर मान लो, ठीक है, बी पी का स्क्वायर मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ए पी मतलब 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। अगर 169 ये हो गया है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करना है हमको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो दो जगह एक्स स्क्वायर हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, मीन्स ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स की टर्म एक है वो लिख ली प्लस 49, और ये पूरी टर्म उस तरफ आ जाएगी माइनस 169, ये 0 के इक्वल हो गया। तो हम फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे अपनी, -120, ठीक है। अगर इसमें आप और करना चाहते हो, इसमें से 0 कॉम वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब जब हमारा इतना हो गया, हम इसको फर्दर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। या तो हम 60 के फैक्टर करें और उससे 7 निकालें। दूसरा तरीका क्या है, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। पहले डी देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस सी, ठीक है। तो ये 49, ठीक है, प्लस 240, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 6 24 और एक 0 लग गया, मीन से आ गया 489, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 489 में 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है, मतलब इसके दो आंसर्स आएंगे और दोनों रियल नंबर होंगे, ठीक है। रियल रूट्स आएंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि डी हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस बी करेंगे तो -7 एक्स की वैल्यू चल रही है, प्लस माइनस 289d अपॉन रूट का, और ये हो जाएगा हमारा 2। अगर इसके बाहर आ गया 1 -7 प्लस माइनस ये 17 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसमें दो आएंगे आंसर, -7 माइनस 17 अपॉन 2 और -7 प्लस 17 अपॉन 2 एक्स की वैल्यूज़ है। यहाँ से कितनी आएगी, 7 से 24 -12, एक आएगी हमारी -12, इधर से आएगी 5, एक्स की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। एक चीज़ बताओ, कभी भी क्या, फिर से वही बोलूँगा, कोई वैल्यू माइनस में हो सकती है एक्स की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमारी एक्स आ गया 5, मीन्स पी बी आ गया हमारा 5, और पी ए आ गया 5 प्लस 7 मीन्स 12, ओके, यही बोला था। पढ़ लेते एक बार फिर से, ठीक है सर। हाँ देखो, ये बोलते ना, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट 7 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों का गैप भी देखो 7 ही है, क्योंकि 7 ही था प्लस करना। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, सॉरी तो एग्जांपल्स थे, उसका लास्ट एग्जांपल है फाइंड, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सबको ही 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ टर्म आ चुके हैं तो यहाँ से d निकालना है हमें। d की वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac
बी का स्क्वायर 36, एक मिनट, -6 का स्क्वायर -4 × 9 × 1, 36 - 34, सॉरी 36, आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर आंसर 0 हो गया मीन्स इसके आंसर सेम आएंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे बट सेम आंसर होंगे। तो अब लगा देते हैं एक्स की वैल्यू। अगर डी आई रखा है तो -b + -√d/2 है, -b क्या है 6 + ये कितना है 0, तो पूरा ये वैल्यू 0 हो गई। 2 × 9 2 हो गई, 6/18 मीन्स 1/3। दो वैल्यूज आएगी इसकी, कौन कौन सी आएगी, 1/3 एंड 1/3 एक्स की। ओके, यहाँ हमारे सारे एग्जांपल्स ख़त्म हो जाते हैं। कल हम 4.1 शुरू कर देंगे। थैंक यू।